हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल लर्निंग। ये हमारी वर्डप्रेस की सीरीज़ की 6 वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम किस तरह से एक सिंपल पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा सर्वर स्टार्ट कर देना है, ज़ैम्प सर्वर। उसके बाद हम हमारा डैशबोर्ड लॉगिन कर देंगे। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम किस तरह से पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। इस वाली हमारी इस न्यू वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो पेज क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं आपके पास ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पर एक नेव बार में आपके पास पेजेस का ऑप्शन आ रही है, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। हम पहले ऑल पेजेस में चेक करते हैं। तो आप देखें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेज क्रिएट हुए हुए हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट में, और एक हमारे पास सैम्पल पेज क्रिएट हुआ हुआ है। हम इस वीडियो में सीखेंगे हम हमारा खुद का कस्टम पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू पेज करना है। ऐड न्यू पेज करने के बाद आप देखें जिस तरह हमारे पास पोस्ट का जो इंटरफेस ओपन हुआ था, उसी तरह एक सिमिलर सा पेज का भी इंटरफेस हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हमें हमारे पेज का टाइटल क्या रखना है। तो हमारे पेज का जो टाइटल होगा वो होगा शूज़ स्टाइल। तो मैंने रैंडम टाइटल रख दिया है शूज़ स्टाइल। आप जो भी टाइटल आपका हो, आप पेज का रखना चाह रहे हो तो आप वो भी रख सकते हैं। आप यहाँ होम भी लिख सकते हैं, अबाउट भी लिख सकते हैं। मैं आपको आगे जाके सारे पेजेस क्रिएट करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में हम जस्ट ये सिंपल पेज क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो मैंने टाइटल दे दिया है शूज़ स्टाइल। टाइटल देने के बाद हमें यहाँ पर एक फ़ीचर इमेज सेट करनी है। तो फ़ीचर इमेज हम किस तरह सेट करेंगे, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर प्लस का आइकन क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इमेज को क्लिक कर देंगे। फिर हम एक इमेज अपलोड कर देते हैं। तो इमेज के लिए मैंने एक ये इमेज पहले से अपने पास सेट करी हुई है शूज़ इमेज की। तो ये देखें मेरे पास एक बैनर है इमेज का शूज़ की। आपका जो भी बैनर हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा टाइटल हो गया, हमारा बैनर हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे 3 विजिट्स क्रिएट कर देंगे। तो हम विजिट्स किस तरह क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। आपकी जितने विजिट्स के रिक्वायर्ड हो आप उतने कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे 3 विजिट्स के रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर 3 विजिट्स को सेलेक्ट कर दूँगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं। तो मैं एक रैंडम अपने हिसाब से पेज को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो जो चीज़ रिक्वायर हो आप उसको कस्टमाइज़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, एक इमेज ऐड कर देता हूँ। लोकेशन देखें, लोकेशन का एक आइकन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब दूसरा जो है हमारा कॉलम, उसमें भी मैं एक इमेज सेट कर दूँगा फ़ोन की। तीसरा जो कॉलम है उसमें मैं एक और इमेज सेट कर दूँगा जो है ईमेल की। तो अब आप देखें हमारी जो इमेजेस हैं ये कुछ छोटी बड़ी आ रही हैं और बिल्कुल ही ये यूज़र फ्रेंडली हमें नहीं दिख रही हैं। तो हमें इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी होगी। सबसे पहले मैं ये लोकेशन के आइकन पे आ जाता हूँ। आप देखें यहाँ पर हमारे पास विड्थ और हाइट लिखा हुआ आ रहा है। आपको सिंपल इसको 100 कर देना है। तो अब आप देखें कि ये हमारा जो आइकन का जो साइज़ है वो हमारे पास छोटा हो चुका है। इसी तरह से हम कॉल में भी कर देंगे और ईमेल में भी कर देंगे। तो अब आप देखें हमारे सारे आइकन्स हमारे पास पेज के हिसाब से कस्टमाइज़ हो चुके हैं। लेकिन आप देखें तो थोड़ा सा ये जो हमारा आइकन है लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो कुछ ज़्यादा ही है। तो हमें इन आइकन्स को सेंटर अलाइन कर देना है। तो उसके लिए आपको सिंपल आइकन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखें आपके पास कई सारे फीचर्स हैं। आपको ये देखें यहाँ पर एक अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। आपको अलाइन का ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से अलाइन सेंटर कर देना है। इसी तरह आपको कॉल को भी अलाइन सेंटर कर देना है और ईमेल को भी आपको अलाइन सेंटर कर देना है। अब आप देखें तो हमारे जो आइकन्स हैं वो बिल्कुल ही कस्टमाइज होकर हमारे पास शो हो रहे हैं। अब ये आइकन है, आइकन के नीचे हम टेक्स्ट भी चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ पर हमारी लोकेशन भी आए, यहाँ पर कॉल का जो नंबर है हमारा वो भी आ जाए और यहाँ पर हमारी ईमेल भी आ जाए। तो वो हम किस तरह ऐड करेंगे, उसके लिए सिंपली आपको उसको क्लिक करना है अपने कॉलन को। आप देखें आपके पास यहाँ पर प्लस का आइकन शो हो रहा है। तो आप इस प्लस के आइकन को क्लिक करें और आप यहाँ से पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल हेडिंग सेलेक्ट कर देता हूँ।
तो जो लोकेशन है, मैं लोकेशन ऐड कर देता हूँ कराची पाकिस्तान। तो ये मेरी लोकेशन ऐड हो गई। लोकेशन को भी हम सिंपल अलाइन सेंटर कर देंगे। तो देखें लोकेशन का यहाँ पर हमारे पास ये जो टेक्स्ट है उसका लिखा हुआ आ रहा है अलाइन टेक्स्ट, इसको यहाँ से हम सेंटर कर देंगे। तो आप देखें ये बिल्कुल हमारे लोकेशन के नीचे हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह हम फ़ोन नंबर भी ऐड कर देंगे। मैं एक रैंडम नंबर ऐड कर देता हूँ। सही, तो इसका भी हम जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देंगे। ईमेल हम एक ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो info@shoes.com। तो ये इसका भी हम जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देंगे। तो अब आप देखें ये पेज का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। तो ये हमने हमारा इमेज सेट कर दी यहाँ पर, उसके अलावा हमने हमारे विजेट्स कॉलन को सेट कर दिया है, हमारा टाइटल आ चुका है। अब हम नीचे चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कंटेंट शो हो। तो वो कंटेंट हम किस तरह शो कर सकते हैं? देखिए कंटेंट शो करने के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, आप जिस तरह चाहें आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली अभी एक हेडिंग और थोड़ा पैराग्राफ इसमें ऐड कर देता हूँ। तो हेडिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग सेलेक्ट कर देनी है, और उसके लिए मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, अपने पास एक आर्टिकल रखा हुआ है। तो वो आर्टिकल है, मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास आपका जो कंटेंट हो आपको वही ऐड करना है। तो ये हमारी हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद मैं इसमें पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर पैराग्राफ ऐड हो गया है। उसके बाद हम इसमें और चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि ये हमारी हेडिंग 2 है। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये H2 को ऐड कर देता हूँ। हम जस्ट हमारे इस पेज में थोड़ा सा डेटा पुट इन कर रहे हैं ताकि हमारा जो पेज है वो पूरा मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस हिसाब से हमारा जो पेज है वो कस्टमाइज़ होता है। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो आई थिंक इतना कंटेंट काफ़ी है। अब आप देखें तो हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा प्रॉपर दिखना शुरू हो चुका है। अब इसके नीचे हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पेज है वो थोड़ा सा उसकी जो लुकिंग हो वो थोड़ी प्रोफेशनल हो, मतलब दिखने में थोड़ा प्रोफेशनल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली कॉलन सेलेक्ट कर देंगे। कॉलन में हम ये 2 50x50 के सेलेक्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास 2 कॉलन शो हो रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 कॉलन उठाए थे उसी तरह हम यहाँ पर 2 कॉलन हमने उठाए। अब यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ एक हेडिंग। तो ये वाली मेरी जो हेडिंग है इसको मैं सिंपल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है इसको भी मैं सिंपल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो देखें हमारी एक हेडिंग आ चुकी है। अब इस वाले कॉलन के अंदर मैं एक इमेज अपलोड कर दूँगा। तो ये वाली इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ, ये इसका लुक बेटर लग रहा है जी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा पेज थोड़ा और प्रोफेशनल दिखना शुरू हो गया है। तो अभी इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हम वाइड विड्थ कर देते हैं, नॉन फुल विड्थ। तो आप अपनी अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उसको फ़िलहाल हम नॉन पे ही रखेंगे। और जो हमारा जो ये वाला कॉलन है इसको हम अलग से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आ गया अलाइन मिडल। तो आप अब देखें तो इमेज और ये जो हमारा पैराग्राफ और जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलाइन सेट हो गई है, दोनों के अलाइनमेंट। तो इसके नीचे अब हम चाह रहे हैं इसी तरह एक और हम विजिट ऐड कर देंगे। तो सबसे हमें कॉलन सेलेक्ट करना है, पहले वही वाले हम 2 कॉलन सेलेक्ट कर देंगे। अब इस तरफ हम इसको पे हेडिंग ऐड कर देंगे। नहीं, इसमें हम इस तरफ हेडिंग ऐड कर चुके हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस साइड पे हम इसको इमेज दें। तो इमेज हम इसको किस तरह यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उसी तरह जैसे हमने पिछली बार इमेज अपलोड की थी। तो यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक रैंडम, और इस साइड पे हम इसको हेडिंग भी दे देंगे और पैराग्राफ भी दे देंगे। तो ये रही हमारी हेडिंग आ चुकी है, और ये रहा हमारा पैराग्राफ। तो आप देखें इस यहाँ पर हमारा ये कार्ड नुमा शो हो गया एक विजेट, उसके नीचे ये हमारा दूसरा विजेट शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसी भी कॉलन की जो है हमारी अलाइनमेंट उसको सेट करना। तो अलाइन मिडल कर देंगे और सेट है यहाँ से, बाकी इसकी अलाइनमेंट सारी ओके है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 विजेट, हमारा पेज थोड़ा और प्रोफेशनल और कंटेंटफुल दिख रहा है।
अब इसके नीचे हम चाहें तो और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके नीचे एक इमेज ऐड कर देता हूँ। तो कौन सी वाली हमारी इमेज है, ये रही हमारी इमेज। तो ये देखें आप, इस तरह से हम इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, वाइड विड्थ कर सकते हैं। वाइड विड्थ के अलावा मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये इसका अलाइन जो है वो सेंटर हो, हमारी इमेज बिल्कुल सेंटर में दिखे। और इमेज से पहले मैं चाह रहा हूँ हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग भी शो हो जाए। तो हेडिंग हम किस तरह शो कर सकते हैं, हम इमेज के ऊपर भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं और इमेज के नीचे भी। तो आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पर माउस ले आ रहा हूँ तो यहाँ पर एक हुवर बॉक्स ओपन हो रहा है जिसमें यहाँ पर प्लस का आइकन है। आपको सिंपल ऐड ब्लॉक यहाँ से कर देना है और यहाँ पर हेडिंग ऐड कर देनी है। अब हेडिंग में आप कुछ भी हेडिंग दे दें, मैं लिख देता हूँ बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। तो मैंने सिंपल से एक हेडिंग ऐड कर दी है। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो आप देखें हमारे पास एक हेडिंग भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल एक हेडिंग हम यहाँ से ऐड कर देंगे, अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो ये हमारी हेडिंग आ गई। अब इसके नीचे हम पैराग्राफ ऐड करेंगे। तो ये हमारा पैराग्राफ, देन उसके नीचे फिर से हम यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर देंगे, हेडिंग पैराग्राफ। मैं इसमें थोड़ा कंटेंट लोड कर देता हूँ। आपके पास जो आपका कंटेंट हो आप वो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो आप देखें हमारे पास एक सिंपल सा पेज क्रिएट हो चुका है। तो इसको अभी हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम चेक करेंगे हमारे पेज का जो इंटरफेस है वो किस तरह दिख रहा है। तो देखें हमारा जो पेज है वो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमने क्रिएट करा हमारा सिंपल सा पेज। हम किस तरह से एक सिंपल पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जब यहाँ पर हमारी वेबसाइट लिख रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है लोकल होस्ट ब्लॉग्स नाम से हमने वेबसाइट क्रिएट करी थी। तो आप देखें हमारा जो ये हमने पेज क्रिएट करा है ये हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे नहीं आ रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे किस तरह आ सकता है, तो उसके लिए हमें जाना है फिर से हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। उसके बाद हम सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में जर्नल पे आप आएंगे तो आपको ये आपकी वेबसाइट की सेटिंग दिखेंगी। ये सारी सेटिंग्स मैं आपको बाद में कस्टमाइज़ करना भी सिखाऊंगा हमारे आने वाली वीडियो में। हमें राइटिंग पे जाना है। राइटिंग पे जाने के बाद आप देखें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैटेगरी पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास शो हो रही हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। रीडिंग में आना है। अब देखें हम रीडिंग में जब आएँ तो रीडिंग में हमारे पास क्या है, योर होम पेज डिस्प्लेस। अब ये योर लेटेस्ट पोस्ट है। तो हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट थी हमारे पास वो शो कर रहा है। हमें ये नहीं करना, हमें स्टैटिक पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे हमें ये जो हमने अभी पेज क्रिएट करा था शू स्टाइल उसको सेलेक्ट कर देना है। और जो हमारा पोस्ट पेज है उसको हम वो भी हमारा पोस्ट पेज भी हम आगे जाके क्रिएट करेंगे और वो उसको असाइन कर देंगे। तो उसको हम फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हम जब हमारी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें हमारा होम पेज हमारे पास शो हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह एक सिंपल पेज क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।